हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो पहले हम इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे विद एग्जाम्पल्स कैसे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो लिखेंगे एनी चार्ज which cover a space with dimension much less than its distance। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, एनी चार्ज विच कवर अ स्पेस विथ अ डायमेंशन मच लेस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी भी एक सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हुआ कि किसी सरफेस पर डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले होते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए तीन तरीके से पॉइंट को समझेंगे। तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कौन सा होता है। तो पहला होता है, वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इस नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लीनियरली होगा। लीनियर का मतलब एक लाइन में होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम इसको फिगर के ज़रिए समझेंगे। जैसे मैंने एक बना दिया यहाँ पर एक लीनियर, इस पर मैंने ढेर सारे चार्ज क्या बना दिए, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसी एक वायर पर ही, मान लीजिए आप। और मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डी क्यू। क्या ले लिया मैंने? डी क्यू ले लिया, एक छोटा सा पार्ट चार्ज का यूनिट चार्ज ले लिया। ठीक है, पॉइंट चार्ज ले लिया, और इसकी डिस्टेंस में मैंने यूनिट ले लिया, तो इसको भी मैं डी एल लिख लेता हूँ। एक बात जानने वाली ये है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक ख़ास तरीके से दिखाया जाता है, वो है लैम्डा। क्या है? लैम्डा। लैम्डा को ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज को ऐसे दिखाया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, किसी लाइन पर, किसी वायर पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। इस चैप्टर में इस लैम्डा का बहुत इस्तेमाल है, तो इसको मत भूलिएगा कि लीनियर पर होगा तो एल लैम्डा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम जैसे सरफेस भी कह सकते हैं, आप चाहें तो सरफेस भी बताया जाता है। सरफेस आप चाहें तो कह सकते हैं, एरियल एंड सरफेस कह सकते हैं, दोनों में से आप जो भी कहिए। तो उसको मैं दिखा रहा हूँ फिगर के ज़रिए, आप इसको समझिएगा। ये मैंने बना दिया एक तरीके का सरफेस। अब क्यू के स्ट्रक्चर में बाहर का जो दिखता है हिस्सा, उसको हम बता रहे हैं। तो ढेर सारे चार्ज इस पर क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं। मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, ये ढेर सारे चार्ज फैले हुए हैं। ठीक, मैंने उसका यूनिट चार्ज ले लिया, या मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया इसके बेसिस पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है सिग्मा। याद रखिएगा, सिग्मा को एरियल या सरफेस चार्ज की बेस पर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
तो लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा के बेसिस पर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग को जो अंतिम और अहम पॉइंट पढ़ना है वो है क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरा और अहम पॉइंट हम लोग का हो जाएगा क्यूब। तो तीसरा हम बता दे रहे हैं क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको समझने के लिए फिगर समझते हैं। तो मैंने क्यूब लिखा है तो क्यूब ही बनाऊंगा मैं, ओब्वियसली ये मैंने क्यूब बना दिया, दिख रहा है आपको। अब मैं सारी जगह चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज रहा, ये सभी चार्ज हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पर हो गए, अंदर हो गए। अब इस पूरे क्यूब को बताना है, यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है आपको जैसे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कर देंगे लैम्डा से, सॉरी अब यहाँ पर एक नया हम रो का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, रो का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो हमने यहाँ पर रो का इस्तेमाल किया और इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी लिखा। ठीक है, ये वॉल्यूम को बता रहा है। ठीक है, छोटे से पास मैंने वॉल्यूम का लिया है। अब जानते हैं कि कोई बड़ा क्यूब होता है तो उसमें एक छोटा क्यूब भी होता है, बनेगा तो छोटा क्यूब भी होता है। तो उस छोटे क्यूब के मैंने चार्ज के बेसिस पर डी वॉल्यूम लिया है और चार्ज के बेसिस पर डी क्यू लिया है। रो से मैंने इंडिकेट किया है, ये किसको बताता है, क्यूब को बताता है। तो आपने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझा, किसमें, कॉन्टीन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। एक जाना आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि किसी लाइन पर होता है। वहीं एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर होता है, ये भी आपने समझ लिया। साथ ही साथ अहम और अंतिम पॉइंट जो था वो क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये भी समझ लिया आपने। तो कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एक मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, आप जाकर उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक एक पार्ट को मेंशन करके मैंने दिया है और मैं कंप्लीट कराना चाहता हूं समय से, क्योंकि कोरोना का केसेस चल रहा है, लड़के घर से पढ़ रहे हैं तो उनकी नीड है, मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। आप बायोलॉजी का देखिए, फिजिक्स का देखिए, मैं केमिस्ट्री का भी अपलोड करने वाला हूँ। और सुझाव ज़रूर दें कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखकर बिल्कुल ना जाएं, सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को ना जाएं, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाएंगे अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन जाए, जिससे आपको पता चल सके कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।